कुशीनगर जनपद में नारायणी नदी ने एक बार फिर लोगों की नींदें उड़ा दी है। नेपाल से निकलने वाली ये नदी, जिसे गंडक के नाम से भी जाना जाता है, मानसून में उफान पर आ जाती है और तबाही की वजह बनती है। हर साल सरकार की ओर से करोड़ों रुपए बांधों के मरम्मत और निर्माण पर खर्च होते हैं, लेकिन हकीकत में जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कहते हैं। ठेकेदार अधूरे काम छोड़ जाते हैं और विभाग चुप बैठा रहता है। भैंसहा का ठोकर नंबर 4 इसका सबसे ताजा उदाहरण है। जहां 15 जून तक काम पूरा होना था, वहां अब तक महज 20 से 30% ही काम हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि जैसे ही पानी का वेग बढ़ता है, सिंचाई विभाग की लापरवाही का खामियाजा उन्हें अपनी जान माल से चुकाना पड़ता है। योगी सरकार एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात करती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। ठेकेदार समय पर काम नहीं पूरा करते और अफसर आंख मूंद कर सब कुछ नजरअंदाज करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं इस वक्त कुशीनगर जनपद के एपी तटबंध पे हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंधा निर्माण कार्य जो बहुत ही सुस्त गति से हो रहा है। मतलब हो ही नहीं रहा है। एक तरह से मान के चलिए कि 20 से 30% कार्य जो है हुआ। और ये काम भी यादव एंड सन्स एक फर्म है जिनको मिला हुआ है। और कुशीनगर जनपद में ये तीसरा विजिट मेरा है और इस तीसरे विजिट में ऐसा लग रहा है कि ये काम भी जो पता चला है उन्हीं को मिला है। हालांकि मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि जहाँ पे निर्माण कार्य होता है वहाँ पर सरकार के द्वारा या जो स्थानीय अभियंता है या विभाग है उसके द्वारा एक बोर्ड लगाया जाता है और बोर्ड पे पूरा मानक जो है उसका विवरण दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस तटबंध पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। अधीक्षण अभियंता निरंतर ये कह रहे हैं कि हम दौरे पे हैं और काम पूरा हो जाएगा, लेकिन नारायणी नदी का तट है साहब, ये कभी भी पानी बहुत ज़्यादा आ सकता है, फ्लो आ सकता है। और ऐसी स्थिति में ये जब बंधे टूटेंगे तो जो हिरौली दान है और भी तमाम जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में जो पानी है वो भर जाएगा और आम लोगों का जो जीवन है वो बहुत दुभर हो जाएगा। निरंतर सिंचाई विभाग ये कह रहा है कि हम जो है अपने कार्य को समय से पूरा करवा लेंगे, लेकिन 15 जून का डेडलाइन था और आज मैं आपको बता दूं कि आज जुलाई का महीना है। जुलाई में आज जो है 7 तारीख हो चुकी है और आज तक की स्थिति ये है कि पूरे ऑल ओवर कुशीनगर में अगर हम बात करें तो 30 से 35% कार्य हुए हैं। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि जो सरकारी पैसा उसका बंदरबाट किस तरह किया जा रहा है और किस तरह से जो है कार्य को संपादित न करके और सरकार की पैसे जो सरकार की मंशा है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे जो सरकार काम कर रही है उस पर पलीता लगाने का कार्य अधिकारी कर रहे हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, एपी तटबंध कुशीनगर। सवाल यह है कि आखिर हर साल करोड़ों खर्च होने के बावजूद भी गांवों को बाढ़ के डर में क्यों जीना पड़ता है? क्या जिम्मेदारों पर कोई सख्त कार्यवाही होगी या फिर हर बार की तरह इस बार भी ये फाइलों में ही दबकर रह जाएगा?